डियर स्टूडेंट, आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या अलजेब्रिक फार्मूला जिसको कहते हैं, हम उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक फार्मूला क्या है और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। याद रखें, अलजेब्रिक फार्मूला या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये हमें सिंप्लीफिकेशन में मदद देता है कि हम किस तरह अगर आपस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हुए हैं तो हम उसको किस तरह शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आए हम कुछ इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उसको हम पढ़ते हैं। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या अलजेब्रिक फार्मूलास। तो अलजेब्रिक फार्मूला क्या है या अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट प्रोसेस of multiplication। फार्मूला क्या है या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एक शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, सबसे मुख्तसर तरीन अमल है मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह हम फिर पढ़ेंगे आगे कि किस तरह ये शॉर्टेस्ट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो इस तरह है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में क्या है, ये दो जो है ये और ये भी हमारे पास एक फैक्टर है और ये भी क्या है, एक फैक्टर है। और ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। फैक्टर 2 है और टर्म इसमें 4 है। क्योंकि फैक्टर क्या है कि जब दो नंबर या दो वेरिएबल या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो तो फिर हम हर एक नंबर को या हर एक टर्म को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो इस तरह हमारे पास एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है और इसमें क्या बीच में टर्म है। और दूसरे कि इसमें x क्या है, x हमारे पास वेरिएबल है और a b जो है ये कांस्टेंट है। और एक कौन से कांस्टेंट है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इस तरह फॉर्म अगर हो फार्मूले के जो फैक्टर है उसके पहले जो टर्म हो वो हो वेरिएबल हो और सेकंड जो टर्म हो वो कांस्टेंट हो, तो इस तरह आइडेंटिटी या फार्मूले को हम कहेंगे अलजेब्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो अलजेब्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी में या फर्स्ट फार्मूला में क्या है कि दो फैक्टर होंगे, हमेशा 4 टर्म होंगे और उसमें फर्स्ट हर एक फैक्टर के फर्स्ट जो टर्म है वो x होगा और सेकंड टर्म कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जनरल फॉर्म में, बाकी कांस्टेंट होंगे और उसका कांस्टेंट को कहते हैं अब्सोल्यूट कांस्टेंट। जिस तरह इस फार्मूले में x जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये x भी पॉजिटिव होगा। ये जो a और b है, a और b के साथ प्लस साइन भी हो सकता है और माइनस साइन भी हो सकता है। मतलब ये कल अगर इस तरह ये फार्मूला आ जाए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट होगा या फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि दो फैक्टर है और 4 टर्म है। फर्स्ट
हर फैक्टर के फर्स्ट टर्म जो है वो हो क्या है, वेरिएबल भी है और पॉजिटिव भी है, और सेकंड क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। इस तरह कल को अगर इस तरह आ जाए x माइनस ए, ये x प्लस बी, ये भी हमारे पास क्या है, एक फॉर्म होगा। या कल अगर ये x माइनस बी हो, ये x प्लस ए हो, तो ये भी हमारे पास क्या है, फार्मूला नंबर फर्स्ट हम इसको कहेंगे। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट में क्या है, 2 फैक्टर होंगे, 4 टर्म होंगे, हर फैक्टर के फर्स्ट जो टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म यह है और इसका फर्स्ट टर्म यह है, ये पॉजिटिव होंगे, और सेकंड हमेशा कांस्टेंट होंगे, और ये कांस्टेंट क्या होंगे, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। मतलब यह है कि अगर इधर प्लस माइनस हो जाए तो फार्मूले पे फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता। अब इस पर हमने कहा है कि फार्मूला इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये मतलब है कि किस तरह हमारे पास शॉर्टेस्ट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ये 2 फैक्टर है तो आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हम इस तरह ये जो x है ये x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरह प्लस ए x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, हमने एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ा है। फिर ये x के साथ जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम है, पावर ऐड होंगे तो ये 2 बन जाएगा, फिर x प्लस बी एक्स बी, और फिर प्लस a इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस a इंटू बी ए बी। इस तरह ये x स्क्वायर है, इसमें x का मान ले लो तो b प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी ए को हम इस तरह भी ले सकते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और ये जो है, ये जो फार्मूले का जनरल फॉर्म है, क्या है, जनरल फॉर्म, और इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। इस तरह का अगर फार्मूला आ जाए x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम किस तरह, क्योंकि ये तो फार्मूला है तो हम इस तरह इसको शॉर्ट में लिखेंगे। यह क्या है, x है तो इस पे हम स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट और कांस्टेंट को ऐड करेंगे, और x क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a और b को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको इस फार्मूले पे किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन है x प्लस 2 x प्लस 3, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप सिम्प्लीफाई करें, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें और सारा प्रोसेस करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि आप इसको विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी सॉल्व करें, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि इसमें 2 फैक्टर है, 4 टर्म है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और सेकंड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है। फिर हम क्या करेंगे कि इस x से हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे, हमेशा इधर प्लस साइन लिखेंगे, चाहे इधर माइनस हो प्लस हो, लेकिन इधर आप प्लस साइन लिखेंगे। फिर कांस्टेंट को ऐड करेंगे 2 प्लस 3, और x को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस साइन लिखेंगे, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे अपने साथ 2/3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और वो 2/3 है। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो x स्क्वायर प्लस 2 3 5x प्लस 2 3 6। तो ये इसका क्या है, आंसर है। फिर तो हमने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी सॉल्व किया। अब इसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन पे सॉल्व करेंगे तो यही रिज़ल्ट इसी भी आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम x मल्टीप्लाई करें x प्लस 3 के साथ, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ, फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x 1 प्लस 1 पावर 8 हो जाएगा, फिर x प्लस 3 3x, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 2 3 6। इस तरह ये x स्क्वायर बन जाएगा। 3x प्लस 2x कम लाइक टर्म है तो हमेशा मोनोमियल बनेगा, 8 हो सकता है तो 5x प्लस 6।
तो ये आंसर और इस आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटी है और ये हमने जो जनरल मल्टीप्लिकेशन है उस पर सॉल्व किया। तो इस तरह हम फार्मूले के देखेंगे कि ये फर्स्ट फार्मूला है, सेकंड फार्मूला है, थर्ड फार्मूला है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ -3 हो तो यही रूल हम अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट ये 2 फैक्टर है, 4 टर्म है, फर्स्ट जो टर्म है वो वेरिएबल है, पॉजिटिव है, और सेकंड क्या है, टर्म कांस्टेंट टर्म है। तो x पे स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे, फिर +2 -3 और x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो इस तरह इस आंसर आ जाएगा x² प्लस -2 -3 -1 और -1 के साथ प्लस मल्टीप्लाई करें माइनस और 1 ना लेके x प्लस ज़र माइनस माइनस 2 3 ज़र 6। तो ये क्या है, आंसर है। इस तरह अगर बोथ निगेटिव आ जाए इस तरह, तो इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 फैक्टर है और 2 फैक्टर के साथ साथ 4 टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा। तो x² लिखेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे, फिर -2 -3 यानी कांस्टेंट को ऐड करेंगे और इधर x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे, यहाँ प्लस साइन नहीं छोड़ना, और इस तरह हम -2 और -3 यहाँ हम हमेशा प्लस साइन पुट करेंगे। तो हमारे पास x² होगा, यहाँ -2 -3 -5 माइनस ज़र प्लस माइनस 5x माइनस ज़र माइनस प्लस प्लस ज़र प्लस 2 3 ज़र 6। तो ये क्या है, आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो बहुत से क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए x + 2/3 एंड x - 5/6, तो ये भी हमारे पास क्या है, फार्मूला नंबर फर्स्ट है। यहाँ x है और यहाँ कांस्टेंट कोई भी आ सकता है। इस तरह आइडेंटिटी नंबर 2 या फार्मूला नंबर 2, और वो है a + b होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है और ये इसके बराबर है a² + 2ab + b²। a + b होल स्क्वायर का मतलब ये है पावर शो डेट हो टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। पावर हम ये शो करता है कि बेस अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये a + b 2 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, a + b इंटू a + b। देखो ये जो हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म है, कॉम्पैक्ट, और ये जो है फैक्टर फॉर्म है। तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम फैक्टर वाला फॉर्म हम यूज़ करेंगे, और जब हम कहें कि इसको सॉल्व करो तो मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, या सॉल्व करो तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये a + b के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a इंटू a + b, फिर प्लस b मल्टीप्लाई हुआ है a + b के साथ। इस तरह इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a × a, तो a 1 + 1 यानी बेस सेम है, पावर ऐड होगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस a इंटू b ab, फिर प्लस b इंटू a ba, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस b इंटू b b²। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी बेस सेम है, पावर 1 + 1 होगा। इस तरह ये हमारे पास a 1 + 1 2 प्लस ab ba हम इस तरह लिख सकते हैं ab, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड हो सकता है, प्लस b 1 + 1 2 यानी b²। अब यह हमेशा लास्ट टर्म मोनोमियल हो गए, यानी हमेशा हम लास्ट टर्म को जमा कर सकते हैं। तो ये ab है, ये ab है, तो a² + ab इंटू ab 2ab प्लस b²। तो कितना लंबा प्रोसेस हमने किया इसको हासिल करने के लिए।
और हमने इसमें शॉर्ट में लिखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह जब दो डिफरेंट टर्म पे स्क्वायर हो यानी पावर 2 हो तो ये हमारे पास हमेशा फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा, लेकिन शर्त यह है कि इसके बीच में हमेशा कौन सा साइन हो, प्लस का साइन हो। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला नंबर फर्स्ट है। मिसाल के तौर पर अगर कल इस तरह हुआ x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो जब स्क्वायर है टू टर्म है, बीच में प्लस का साइन है और होल स्क्वायर है, तो फिर ये फार्मूला नंबर सेकंड होगा और ये फार्मूला नंबर या आइडेंटिटी नंबर 2 होगा। और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे ये आंसर आता है। तो कल अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। और किस तरह लिखेंगे, यहाँ a प्लस बी है तो फिर आप फर्स्ट आप a स्क्वायर लो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 2ab आप इधर लिखो या लास्ट में लिखो, कोई बात नहीं, मतलब है कि इस पे सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरह अगर कल इस तरह क्वेश्चन आ जाए x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो आप इसको अगर सिम्प्लीफाई करें, मल्टीप्लिकेशन मतलब आप फैक्टर में लेके इस तरह फिर इस तरह सॉल्व करें, तो उनसे जो आंसर आता है और आप डायरेक्ट फार्मूले पे सॉल्व करें, उनसे जो आंसर आता है वो हमेशा सेम होगा। इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि आप x स्क्वायर लो तो x स्क्वायर होगा, फिर b स्क्वायर लो और b इधर क्या है 2 है तो आप 2p स्क्वायर ले लो, फिर 2ab है तो 2 आप लिखेंगे और a क्या है इधर x है और b क्या है 2 है तो आप इधर 2 लिख लो। तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये x स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इंटू x, तो इनसे जो रिज़ल्ट आता है वो क्या है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये इनसे इस तरह हम आइडेंटिटी पे क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आइडेंटिटी नंबर 3 और वो है इसे जो जनरल फॉर्म है वो a माइनस बी होल स्क्वायर है और ये हमेशा बराबर होगा a स्क्वायर लो a स्क्वायर b स्क्वायर लो प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस b है स्क्वायर है, लेकिन जब बेस निगेटिव हो पावर इवन नंबर हो तो इसका हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। तो इस वजह से हम इधर लिखते हैं b स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे और 2ab, और या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये इसे क्या है जनरल फॉर्म है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं, आया इससे ये आंसर आता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, फिर ये a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो हम a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस b a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह a के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो a स्क्वायर प्लस ज़रब माइनस माइनस a इंटू बी ए बी, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू ए बी या बी ए, तो हम a भी लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर। तो इस तरह a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab, क्योंकि ये लाइक टर्म है, इंटू यहाँ तो प्लस बनता है माइनस प्लस b स्क्वायर। तो ये जो आंसर है इसे डायरेक्ट आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कितना लंबा प्रोसेस हमने किया। तो जब भी दो टर्म हो, बीच में माइनस साइन हो और होल पावर क्या हो 2 हो, तो उसका आंसर हमेशा इस तरह होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो इसको दो टर्म है, बीच में माइनस साइन है और पावर क्या है 2 है, तो ये फार्मूला नंबर क्या है 3 है, आइडेंटिटी नंबर 3 है। तो इस पे स्क्वायर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे
ए लिखेंगे, ए की जगह क्या है एक्स लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे प्लस इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है 3 है तो 3 पे स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 ज़रा 6 एक्स प्लस 3 स्क्वायर का मतलब है 9। तो इस तरह हम शॉर्ट टाइम में आइडेंटिटी से किसी जब एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जल्द मालूम कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में मालूम कर सकते हैं। इस तरह आइडेंटिटी नंबर 3 हमने सॉल्व किया। और अब आइडेंटिटी नंबर 4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर 2 वेक्टर हो, फर्स्ट उसका जो टर्म है वो सेम हो, सेकंड टर्म सेम हो लेकिन उसका साइन जो है वो क्या हो डिफरेंट हो, तो इस तरह फार्मूले को हम कहते हैं आइडेंटिटी को कहते हैं आइडेंटिटी नंबर 4। और इसका हमेशा रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ये प्लस ए है, ये ए माइनस बी के साथ क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरह प्लस बी ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। और इस तरह अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी, फिर प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए या ए प्लस ए बी, प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये आपस में क्या है कैंसिल होते हैं, तो इस तरह इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कल अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, तो 4 टर्म है, 2 वेक्टर है, फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, लेकिन साइन क्या है डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या है फार्मूला नंबर 4 या आइडेंटिटी नंबर 4। इस पे स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे और 5 पे स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का मतलब है 25। तो इनसे ये आंसर आता है। तो ये थे आइडेंटिटी नंबर 4 आइडेंटिटी, जो इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज 8.5 इस पे हम सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी को सीखने के लिए कि आप किस तरह इसको सीखेंगे, एक तो ये है कि आपने इसका प्रूफ देखा कि हमने इसको किस तरह प्रूफ किया। दूसरा ये कि हम अगर आप बार बार इसको लेके हर फार्मूले को बार बार लेकेंगे तो फिर आप उसको बिना रटे बगैर आप उसको सीख सकते हैं।